जय भोले मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनने वाला है बहुत ही खास बनने वाला है और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं सिद्धि क्या होती है, सिद्धि कितने प्रकार की होती है, सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, उसके क्या नियम कर्म होते हैं, वो इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार रूप में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरा इसका लाभ मिले। दोस्तों, आज जो जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं इसे आप अपने मित्रों, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। दोस्तों, यदि आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में ये देखा होगा कि अजीबोगरीब शक्तियाँ जो उसमें दिखाते हैं पिक्चरों में, जैसे कि उसके सुपर हीरो का हवा में उड़ना, बड़े से छोटा हो जाना या फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना, ऐसे ही बहुत तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, सुपर पावर होती हैं, ताकतें होती हैं जो एक आम इंसान को सुपर हीरो में तब्दील कर देती है। वैसे ही हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में उन्हीं ताकतों को सिद्धियाँ कहा जाता है। ये कई प्रकार से होती हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो भला ही लंबा हो जाए पर आप इसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सिद्धियों को कैसे पाएं, इनके कैसे प्राप्त करें, इन्हें कैसे सिद्ध करें। चलिए अब इन प्रमुख सिद्धियों के विषय में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। इस सिद्धि शब्द पर हम विचार करें तो पाते हैं कि इसके अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यूँ तो सिद्धि का शाब्दिक अर्थ किसी पूर्णता, जो पूर्ण रूप से सफलता और प्राप्ति से है। तो हमारे धर्म शास्त्र पंचतंत्र के अनुसार असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को ही सिद्धि कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि असंभव कार्य को सिद्ध करना, मतलब असंभव कार्य को संभव बना देना, एक तरीके से वो सिद्धि कहा गया है। सिद्धि को सामान्य अर्थों में किसी विशेष कार्य को, मतलब किसी विशेष कार्य में पारंगत हो जाना या उसमें सिद्धि प्राप्त कर देना या उसको साध लेना या उसमें पूरी तरीके से निपुण हो जाना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सिद्धि का मतलब होता है कि किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत करना जिसमें मन वांछित कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती हो, अर्थात किसी भी विषय में पारंगत होना एक प्रकार की सिद्धि ही कहा जाता है। तो दोस्तों, और इसमें कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि चमत्कारी साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों को अर्जित करने को भी सिद्धि प्राप्त करना कहा जाता है। सिद्धियां दो प्रकार से होती हैं दोस्तों। सिद्धियां एक परा होती है और एक अपरा होती है, ठीक है। इन सिद्धियों के प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो साधक ना कर सके, जो साधक के लिए असंभव हो। लेकिन यह इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद जो साधक होता है वो सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, सिद्धियाँ तो मैंने बता दिया क्या होती हैं, पर अब इनके मैं प्रकार बताता हूँ कि सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, सिद्धियाँ टोटल 16 प्रकार की होती हैं। पहला वाक सिद्धि, दूसरा दिव्य दृष्टि सिद्धि, तीसरा प्रज्ञा सिद्धि, चौथा दूर श्रवण शक्ति सिद्धि, पांचवा कायाकल्प सिद्धि, छठा पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि, सातवां जलगमन सिद्धि, आठवां वायुगमन सिद्धि, नवां अदृश्य सिद्धि, 10वां विशोका सिद्धि, 11वां देव दर्शन सिद्धि, 12वां गुरुत्व सिद्धि, 13वां सर्वग्रहण सिद्धि, 14वां सम्मोहन सिद्धि, 15वां अमृतत्व सिद्धि और आखिरी 16वां है अनुमर्मी सिद्धि। दोस्तों, ये जो सिद्धियां हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अपनी चीज़ में सटीक होती हैं। इनके अलावा भी सिद्धियां दो प्रकार की मानी जाती हैं, जैसे पहला होता है शारीरिक सिद्धि, दूसरा होता है मानसिक सिद्धि। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आपको आगे ले चलते हैं। जैसे कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद आप असंभव से असंभव कार्य को साधने में निपुण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों,
इन सिद्धियों के बाद मानव सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, भौतिक वस्तुओं की लालसा समाप्त हो जाती है। यही वे सिद्धियां हैं जो हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धियों के अलावा मार्कंडेय पुराण और गीता में भी श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। आपने अक्सर सिद्धियों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, और यदि आप जिज्ञासु हुए हैं तो आपके मन में इनके बारे में जानने की इच्छा भी जागृत हुई होगी। इसीलिए आज मैं आपकी इस इच्छा को शांत करने के लिए इस वीडियो में अष्ट सिद्धियों के बारे में जो श्री कृष्ण जी ने बताया है उसका पूरा वर्णन और उसका अर्थ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अष्ट सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है, अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा, जिसका अर्थ है अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। मतलब कि अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेना कि कोई अपनी नग्न आंखों से आपको ना देख सके। उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम हो जाता है। ये अणिमा सिद्धि के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है दूसरी, जो होती है महिमा। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि होती है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को इतना विशालकाय बना सकता है, इतना असीम जो रूप होता है, जैसे कि बजरंगबली जी को। बजरंगबली जी के पास 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि के मालिक जिन्हें बोला जाता है, उनके पास ये 8 सिद्धियां थी। तो वैसे ही जैसे बजरंगबली जी अपना कभी कभी रूप छोटा कर लेते थे तो वो अणिमा होता है, और जो एक बार विशाल रूप में आ जाते थे तो उसको महिमा बोला जाता था। तो यही चीज़ दोस्तों है, वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते थे। तीसरा होता है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके जो शरीर होता है उसका भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। जैसे कि अंगद के पास इस तरीके की सिद्धि थी कि गरिमा सिद्धि जो थी, जब वो लंकाधिपति रावण जो था जब वो अंगद उसके दरबार में गया था, जब प्रस्ताव लेकर जब राम जी ने उनको भेजा था, तब अंगद का पैर कोई नहीं हिला पाया था, तो वो उसी सिद्धि के कारण था। चौथी सिद्धि होती है लघिमा। साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज उड़ने की उसमें क्षमता आ जाती है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। तो ये दोस्तों पहले के समय में काफ़ी लोगों के पास ये लघिमा सिद्धि थी, जिसमें हवा में उड़ने की उनके पास क्षमता हो जाती थी। पांचवी जो होती है प्राप्ति। मतलब प्राप्ति जो शब्द है, आपको इसके विषय में जानना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। साधक बिना किसी रोक टोक के किसी के अनुसार मतलब किसी भी स्थान पर कभी भी जा सकता है। मतलब ये दोस्तों ये सिद्धि जो होती थी उस समय की बहुत ही अचूक सिद्धि थी, और ये बहुत कम लोगों को प्राप्त थी, केवल देवी देवताओं को प्राप्त थी और बहुत महापुरुषों को प्राप्त थी, जैसे कि परशुराम को। आमतौर पर लोगों को मतलब जो नॉर्मल ऋषि मुनि होते थे उनको ये सिद्धियां नहीं प्राप्त हो पाती थी, पर जैसे कि हमारे परशुराम जी को था तो वो अपनी मन की गति से कहीं पर भी जा सकते थे, आ सकते थे अपने इच्छानुसार। तो दोस्तों ये जो सिद्धि होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, और आज के समय में ये सिद्धियां जो आपको मैं बता रहा हूँ वो तो हैं, पर ये विलुप्त हो चुकी हैं। पर जिनके पास हैं वो इस चीज़ को गुप्त रखे हुए हैं, पर ज़्यादा लोगों को जानकारी इस विषय में नहीं है। पर पुराणों में, ग्रंथों में जब ये चीज़ें लिखी हैं तो ये बिल्कुल 100% सच होंगी। दोस्तों छठी सिद्धि का नाम है प्रकाम्य। साधक किसी के मन की भी बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाले व्यक्ति अपने मन की बात को अभिव्यक्त करे या ना करे। तो दोस्तों ये जो प्रकाम्य सिद्धि है, ये दोस्तों आज के साधक जो लोग होते हैं ये तो इस सिद्धि को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे के विषय में जल्दी से जल्दी मन में प्राप्त जो उनकी जानकारी है उसको खोज कर लेते हैं।
तो ये सिद्धि होती है। सातवीं सिद्धि होती है ईशत्व। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर को रूप को धारण कर लेता है, ईश्वर रूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। दोस्तों, ये ईश्वरत्व जो सिद्धि होती है ये किसी को जल्दी नहीं मिलती है। केवल अपने बजरंगबली जी को ही हम लोगों को पता ही होगा कि वो अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं जिस तरीके से, तो उनको ये सिद्धि प्राप्त थी। वशित्व। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता था। वह जिसे चाहे वो उसको अपने वश में कर उस पे या किसी भी तरीके से उसको ये पराजय का कारण बना सकता था। तो दोस्तों, ये अष्ट सिद्धियां केवल हमारे बजरंगबली जी के अंदर थी और अष्ट सिद्धियों के मालिक उनको बोला गया है। रामायण के अनुसार ये सिद्धियां केवल आप जैसे जानते ही हैं कि हनुमान जी के पास ही थी, इसके अलावा किसी के लिए नहीं थी। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में इसका वर्णन मिला है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां यह बताती हैं कि सीता माता की कृपा से पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि व नव निधि प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उनकी सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ आराधना करता है, हनुमान जी उसे अलौकिक जो सिद्धियां होती है वो प्रदान करते हैं और कृतज्ञ बनाते हैं। ऐसी सिद्धियों से मानव के ऊपर किसी भी प्रकार का सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, भावना या दुर्भावना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाती है। सिद्धियां प्राप्त करने का कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। सिद्धि प्राप्त करने का तरीका काफ़ी मुश्किल है। उनके लिए किए जाने वाले तप बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। इस कार्यों में तन मन धन बहुत सा चीज़ें आपका व्यर्थ होता है। शरीर को तपाना पड़ता है। इसके लिए त्याग बलिदान सब कुछ करना पड़ता है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय साधना है। मन में धैर्य होना जरूरी है, सब्र होना जरूरी है, संयम होना जरूरी है। क्योंकि पहले 2 या 3 महीने में केवल आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आप किस प्रकार की सिद्धि कर पाएंगे। सिद्धियां प्राप्त करने के नियम मैं आपको बता देता हूं। सिद्धि प्राप्त करने के कुछ आसान से नियम होते हैं जिन्हें ध्यान देना आवश्यक होता है। सिद्धि के लिए पहले आपको उचित पात्र बनाना रहेगा अपने शरीर में। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहले अपना तपोबल बढ़ाइए, अपने अंदर ऊर्जा को संगठित करिए। तो ये चीज़ आपको बहुत विशेष तौर पर पॉइंट बता रहा हूँ, तो ये विशेष पॉइंट आप लोग ज़रूर इस पर अमल करिएगा। सिद्धि के लिए पहले आपको उचित पात्र बनाना आवश्यक है। ये पहला पॉइंट है और ये मेन पॉइंट है दोस्तों। इस चीज़ को आप बहुत संयम से ध्यान में लीजिएगा और इसको थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा। सिद्धि के लिए कुंडली या अन्य माध्यम से जानकारी लेना, पात्रता होने पर सिद्धि के लिए प्रयास करना, सफल होने पर सिद्धि का निरंतर प्रयास करना, सिद्धि प्राप्त होने पर केवल पुरुषार्थ के लिए ही प्रयोग करना। कई युगों में कोई एक सिद्ध महात्मा होता है और कई जन्मों में पुण्य उदय होने पर हमें उन महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये कोई मजाक के लिए यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। गंभीरता से, बिना उतावलेपन से गुरु के सानिध्य में ही ये सिद्धियां करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको पूरी सिद्धियों की जानकारी कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इन्हें प्राप्त किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आदेश, जय भोले।